बिजनेस में एक सिंपल रूल है, इंडस्ट्री ग्रोथ सबको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन मार्केट शेयर गेन्स सिर्फ कुछ कंपनीज को मिलते हैं। अगर इंडस्ट्री 10% ग्रो कर रही हो और कोई कंपनी 20 से 25% ग्रो करे, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ मार्केट के साथ नहीं बढ़ रही, बल्कि कंपेटिटर्स का शेयर भी कैप्चर कर रही है। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन अक्सर वही कंपनीज करती हैं जो डिमांड का वेट नहीं करती, बल्कि अपनी कैटेगरी में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बनाती रहती हैं। तो आज हम देखेंगे 5 ऐसी कंपनीज जो अपने सेगमेंट्स में मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, लेकिन सिर्फ लीडरशिप की हेडलाइन नहीं। हम एनालाइज करेंगे मार्केट साइज, ग्रोथ ड्राइवर्स, मार्जिन्स, कैश फ्लोज, एक्सपेंशन प्लान्स और रिस्क, क्योंकि मार्केट शेयर तभी वैल्यूएबल है जब वो प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल भी हो। पहली कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने एक्चुअली गेन क्या किया है। एपीएल के एचआर कॉइल बेस्ड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मार्केट का लगभग 65% शेयर कंट्रोल करती है। कंपैरिजन के लिए सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर का शेयर सिंगल डिजिट्स में है, अराउंड 9%। ध्यान रहे, ये पूरे स्टील मार्केट की बात नहीं है, ये स्टील इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक सेगमेंट एचआर कॉइल बेस्ड स्ट्रक्चरल ट्यूब्स की बात हो रही है, जो अभी टोटल स्टील कंजम्पशन का सिर्फ लगभग 3% है। लेकिन मैनेजमेंट के मुताबिक ये सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 26 के 5 मिलियन टन से फाइनेंशियल ईयर 31 तक 13.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, इंप्लाइंग रफली 21% CAGR ग्रोथ। बिजनेस मॉडल भी सिंपल है। कंपनी स्टील कॉइल्स खरीदती है, उन्हें ब्रांडेड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में कन्वर्ट करती है और अपने लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू हाउसिंग, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेल करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां डेवलप मार्केट्स में इसका यूजेज 9 से 10% के आसपास है, इंडिया अभी सिर्फ 6% पर है, जो फर्दर पेनिट्रेशन का स्कोप दिखाता है। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 22% CAGR और 27% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है, लेकिन एक छोटा कंसर्न भी है। मार्जिन्स पिछले कुछ सालों में लार्जली स्टैग्नेंट रहे हैं। स्टील प्राइसेस में गिरावट के दौरान मैनेजमेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय वॉल्यूम लेड स्ट्रैटेजी अपनाई और इनफॉर्मल सेक्टर से मार्केट शेयर कैप्चर करने पर फोकस किया, यानी कि कंपनी ने हायर वॉल्यूम्स के लिए कुछ मार्जिन सैक्रिफाइस किया। क्वार्टर 4 में भी ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन सिर्फ मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट दिखा। हालांकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ा है और CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अब लगभग 133% तक पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन कंपनी का वर्किंग कैपिटल मॉडल है। कोविड के बाद एपीएल अपोलो ने इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल क्रेडिट साइकिल को लार्जली रिप्लेस करके कैश एंड कैरी अप्रोच पर फोकस किया, जिससे सेल्स के साथ कैश कलेक्शन भी काफी फास्ट हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 2 सालों में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। साथ ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंप्रूव होकर लगभग 13.5x तक पहुंच गया है। आगे के लिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 27 में 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ, 20 से 25% एबिटा ग्रोथ और 25 से 30% प्रॉफिट ग्रोथ टारगेट कर रही है। लेकिन रिस्क भी है। एपीएल का बिजनेस HRC स्टील प्राइसेस पे काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट चेंजेस को कस्टमर्स तक पास करने में टाइम लगता है। स्टील प्राइसेस में शार्प करेक्शन इन्वेंट्री लॉसेस क्रिएट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 में देखने को मिला, जब स्टील प्राइसेस में रफली 7,500 रुपये पर टन की गिरावट आई और कंपनी को 1,981 रुपीज़ पर टन का इन्वेंट्री लॉस झेलना पड़ा। इस वजह से एबिटा पर टन गिरकर 1,821 रुपीज़ तक आ गया। नेक्स्ट कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड। डॉक्टर अग्रवाल्स एक ऑर्गेनाइज्ड आई केयर हॉस्पिटल चेन है जो कैटरैक्ट सर्जरीज, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, कंसल्टेशंस और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। कंपनी पूरे इंडिया आई केयर मार्केट को डोमिनेट नहीं करती, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड आई केयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहाँ इनका शेयर ऑलमोस्ट 27% तक है। इंडिया का ओवरऑल आई केयर सर्विसेज मार्केट फाइनेंशियल ईयर 26 में रफली 48,500 CR का एस्टिमेट किया जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 12 से 14% CAGR से ग्रो करके 76 से 82,000 CR तक पहुंच सकता है। इंटरेस्टिंगली, ये मार्केट साइज कंपनी के करंट मार्केट कैप से 1.5 गुना बड़ा है। आई केयर सर्विसेज स्पेस में भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेगमेंट्स में से एक माना जा रहा है। स्केल की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल्स अपने नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कंपेटिटर से भी सिग्निफिकेंटली बड़ा प्लेयर है। रेवेन्यू का मेजर हिस्सा सर्जरीज से आता है, जबकि बाकी कंट्रीब्यूशन ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, फार्मास्यूटिकल्स और रिलेटेड आई केयर सर्विसेज से आता है। अब लास्ट 5 ईयर्स सेल्स CAGR 35% रही है, जबकि प्रॉफिट CAGR 34% के आसपास रही है। लेकिन मार्जिन्स में कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं दिखा। इसका रीज़न ये है कि कंपनी अग्रेसिवली नेटवर्क एक्सपैंड कर रही है। पिछले 4 सालों में डॉक्टर अग्रवाल्स ने 148 नए सेंटर्स ऐड किए हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग हर हफ्ते एक नई फैसिलिटी
नए सेंटर्स को प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है, इसलिए मैच्योर क्लिनिक्स की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन कॉस्ट को ऑफसेट कर देती है। Q4 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रेवेन्यू 23% ग्रो हुआ, लेकिन मार्जिन्स लार्जली स्टेबल ही रहे। आगे के लिए मैनेजमेंट 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करने का टारगेट रख रही है। इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर नेटवर्क एक्सपेंशन होगा। फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी 380 से 400 CR कैपेक्स करने वाली है, जिसके थ्रू 60 न्यू सेंटर्स ऐड किए जाएंगे। इससे नेटवर्क साइज रफली 20% एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। अग्रेसिव एक्सपेंशन की वजह से ROE और ROC जैसे रिटर्न रेशियोज पिछले सालों में डिक्लाइन हुए हैं। एक और पॉइंट जो क्लोजली मॉनिटर करने लायक है वो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 5 के अंडर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, ताकि मैनेजमेंट को प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन दिया जा सके, डिस्पाइट स्टैट्यूटरी प्रॉफिट्स बीइंग इनएडिक्वेट। इसलिए इनएडिक्वेट मार्जिन्स के दौरान एक्सेस रेम्यूनरेशन पे आउट्स गवर्नेंस और कैश एलोकेशन पर्सपेक्टिव से मॉनिटर करने लायक फैक्टर हैं। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है PB फिनटेक, जो कि वेल नोन ब्रांड्स पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी है। सबसे पहले कंपनी के मार्केट शेयर गेन्स को डीकोड करते हैं। PB फिनटेक को समझने के लिए सिर्फ टोटल इंश्योरेंस मार्केट देखना इनफ नहीं है। इंश्योरेंस मार्केट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर और 2 व्हीलर इंश्योरेंस जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। PB फिनटेक की स्ट्रेंथ पूरे इंश्योरेंस मार्केट में नहीं, बल्कि कुछ हाई ग्रोथ स्लाइसेस में है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 22 के 4.5 से फाइनेंशियल ईयर 26 में 18 से 20% तक पहुंच गया। लेकिन वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का हाई मार्केट शेयर पूरे इंश्योरेंस मार्केट में नहीं है, ये सिलेक्टेड कैटेगरीज में है। फ्रेश रिटेल हेल्थ का टैम कंपनी के हिसाब से अराउंड 13,500 से 14,000 करोड़ का है इन फाइनेंशियल ईयर 26। फ्रेश टर्म इंश्योरेंस में PB इंडिया के मार्केट का अराउंड 27% ड्राइव करता है। प्राइवेट कार इंश्योरेंस में शेयर फाइनेंशियल ईयर 23 के 6.6 से फाइनेंशियल ईयर 26 में 8.6% हो गया, और POSP इंक्लूड करने पर मोटर शेयर 14% तक पहुंचता है। 2 व्हीलर इंश्योरेंस में भी शेयर फाइनेंशियल ईयर 24 के 5.6 से फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.9% हो गया, विद फाइनेंशियल ईयर 27 एस्टिमेट ऑफ 11.8%। बट इंडिया का ओवरऑल इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी बड़ा और अंडर पेनिट्रेटेड है। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 डेटा के हिसाब से इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 3.7% थी, ग्लोबल एवरेज 7.3% के कंपैरिजन में। सो PB फिनटेक की स्टोरी सिर्फ मार्केट शेयर गेन की नहीं, बल्कि अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज करने की भी है। अब बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी एक डिजिटल मार्केट प्लेस चलाती है। सिंपल एग्जांपल, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या पर्सनल लोन लेना है तो 10 अलग अलग बैंक्स या इंश्योरर्स के पास जाने के बजाय आप पॉलिसी बाजार या पैसा बाजार पर प्लान्स कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। जब कस्टमर प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉलिसी या लोन लेता है, PB फिनटेक को कमीशन मिलता है। रेवेन्यू मिक्स में पॉलिसी बाजार का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, अराउंड 90%, जबकि पैसा बाजार एंड अदर्स अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी UAE में policybazaar.ae के थ्रू इंडिया वाला मॉडल रेप्लिकेट कर रही है। साथ ही कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस कंपनीज और SMEs को ग्रुप हेल्थ, मरीन, साइबर, लाइबिलिटी और एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 4.8x ग्रो हुई। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22 के 833 CR लॉस से फाइनेंशियल ईयर 26 में 670 CR प्रॉफिट तक आ गई। ऑपरेटिंग मार्जिन भी नेगेटिव जोन से इंप्रूव होके फाइनेंशियल ईयर 26 में 7% तक पहुंच गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का प्रॉफिट मेनली इन्वेस्टमेंट से आई, अदर इनकम से हुआ। कोर बिजनेस लॉस मेकिंग था। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने अदर इनकम के बिना भी एक्चुअल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जो टर्न अराउंड को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। ग्रोथ आउटलुक में मैनेजमेंट नॉर्मली अराउंड 30% ग्रोथ गाइड कर रही है और हिस्टोरिकली उसे बीट करती रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी 1000 करोड़ पैट डिलीवर करने का ट्रैक पर है और फाइनेंशियल ईयर 26 में पैट 670 CR था। रिस्क साइड पर की मॉनिटरेबल है इंश्योरेंस कमीशन रेगुलेशन। अगर फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस कमीशन कैप्स आते हैं तो टेक रेट्स प्रेशर में आ सकते हैं। अभी रेगुलेटर से कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया है, बट इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रिस्क रहेगा। फोर्थ कंपनी है RR काबेल लिमिटेड। RR काबेल प्राइमरीली एक ब्रांडेड वायर्स एंड केबल्स कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट्स होम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं।
इंडिया का वायर्स एंड केबल्स मार्केट फाइनेंशियल ईयर 24 में रफली 84,500 सीआर का था और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 1.2 लाख सीआर तक पहुंचने का एस्टिमेट है, इम्प्लाइंग हेल्दी 13% ग्रोथ। कंपनी का मार्केट शेयर भी पिछले 2 सालों में 7.8% से बढ़कर 9% तक पहुंच गया है। साथ ही ब्रांडेड प्लेयर्स का फॉर्मलाइजेशन भी कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस को ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स ड्राइव करते हैं, वायर्स एंड केबल्स और FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स को केटर करते हैं। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जहां कंपनी ने पिछले 5 सालों में 29% सेल्स CAGR और 31% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। लेकिन कैच ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद भी मार्जिन्स में कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं दिखा। इसका रीज़न रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी और FMEG सेगमेंट है। कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस में शार्प फ्लक्चुएशंस आते रहे और रिटेल मार्केट में प्राइस हाइक्स पास करने में टाइम लगता है। साथ ही FMEG बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पर ड्रैग क्रिएट करता रहा है। ऑल दो लॉसेस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। Q4 में भी रेवेन्यू और प्रॉफिट अराउंड 33 और 30% ग्रो हुए, लेकिन मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहे। हायर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट ने भी प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिट किया। वर्किंग कैपिटल साइड पर भी नज़र रखनी होगी। इन्वेंट्री वैल्यू काफ़ी बड़ी है, लार्जली कॉपर एल्यूमिनियम प्राइसेस में 20 से 30% राइज की वजह से। साथ ही पेबल्स भी एलिवेटेड लेवल्स पर हैं, जो आगे मॉनिटर करने लायक मेट्रिक है। आगे के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट राइज के अंडर एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 28 तक वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट में 18% और FMEG सेगमेंट में 25% रेवेन्यू CAGR टारगेट कर रही है। इसके थ्रू EBITDA को 2.5 गुना तक स्केल करने का प्लान है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी 1200 करोड़ कैपेक्स कर रही है, जिसका मेजर हिस्सा केबल्स कैपेसिटी एक्सपेंशन पे स्पेंड होगा। मैनेजमेंट का एस्टिमेट ये है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में लगभग 4,500 करोड़ एडिशनल एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, while total manufacturing capacity around 1.7x बढ़ जाएगी। कोर वायर्स एंड केबल्स बिजनेस स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन FMEG सेगमेंट अभी भी लॉस मेकिंग है। वीक ग्रोथ और नेगेटिव मार्जिन्स की वजह से मैनेजमेंट को इसका ब्रेक इवन टारगेट फाइनेंशियल ईयर 26 से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 27 तक करना पड़ रहा है। इसलिए मैनेजमेंट के ग्रोथ और मार्जिन गाइडेंस को क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी होगा, स्पेशली जब मार्जिन्स पिछले कुछ सालों से लार्जली स्टैग्नेंट रहे हैं। अब आते हैं फाइनल कंपनी पे, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। जेनस पावर एक स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेचती, बल्कि डिस्कॉम्स के लिए स्मार्ट मीटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कंप्लीट मीटरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 24 के 16 से 17% से लगभग 23 से 24% तक पहुंच गया है। बिजनेस को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेट डिस्कॉम के पास 10 लाख पुराने इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, मैनुअल रीडिंग स्लो है, बिलिंग डिस्प्यूट ज़्यादा है और पावर थेफ्ट ट्रैक करना मुश्किल है। यहीं पर जेनस एंटर करती है। कंपनी सिर्फ मीटर सप्लाई नहीं करती, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करती है, मीटर मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसिंग और डिस्कॉम के बिलिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन तक। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जहां कंपनी ने पिछले 4 सालों में 62% सेल्स CAGR और 80% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। हिस्टोरिकली मार्जिन्स ऑपरेटिंग लेवरेज और स्केल बेनिफिट्स की वजह से इंप्रूव हुए थे, लेकिन 26 में EBITDA मार्जिन गिरकर 19.2% पर ही स्टैग्नेंट रहा, जिसके बाद मैनेजमेंट ने 27 मार्जिन गाइडेंस भी अराउंड 18% रखी है। इस प्रेशर का मेन रीज़न हायर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन था, जहां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा होती हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन ने भी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट किया। कंपनी ने Q4 में 63% रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की, लेकिन मार्जिन ग्रोथ काफ़ी वीक रही। बैलेंस शीट साइड पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो 1x के ऊपर पहुंच गया है। पॉजिटिव बात यह है कि इंटरेस्ट बर्डन के बावजूद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगातार इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंटरेस्ट कॉस्ट से काफ़ी फास्टर पेस पे ग्रो हुए हैं। आगे के लिए मैनेजमेंट ने 27 रेवेन्यू गाइडेंस 6,000 से 6,500 करोड़ दी है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के मुकाबले रफली 30% से ज़्यादा ग्रोथ इम्प्लाई करती है। वैल्यूएशन भी इंटरेस्टिंग लगती है। स्टॉक अभी अराउंड 15.4x ट्रेलिंग PE पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैनेजमेंट 27 में 30% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर देती है और मार्जिन्स लार्जली स्टेबल रहते हैं,
तो फॉरवर्ड पी इफेक्टिवली कंप्रेस होकर लगभग 11 से 12x के रेंज में आ सकता है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करता है कंपनी का मैसिव 25,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक, जो 26 रेवेन्यू का लगभग 5x है। लेकिन रिस्क भी हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का क्यूमुलेटिव पैट जनरेट किया, फिर भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव रहे, मेजरली बिकॉज ऑफ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री पुश। हाँ, पॉजिटिव साइड ये है कि इन्वेंट्री डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल दोनों इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन और बिलिंग का स्केल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फिर भी कैश फ्लो कन्वर्जन को आगे क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है। ओवरऑल ये कंपनीज अपने अपने सेगमेंट्स में मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, लेकिन हर कंपनी की स्टोरी सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट शेयर गेन्स के साथ मार्जिन्स, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन रिस्क को भी इक्वली ट्रैक किया जाए। आपके हिसाब से इन 5 कंपनीज में सबसे सस्टेनेबल मार्केट शेयर गेन किस कंपनी का लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.